हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं फिर से एक नए लेआउट के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ आ गई हूँ राजारहाट में। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे 3 BHK मांग रहे थे, तो मैं 3 BHK मेरे पास बहुत ही कम हो गए थे, स्टॉक नहीं था, तो इसीलिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट ढूंढ निकाला है राजारहाट में। सो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूँ, ये आपका रेगजॉइनी मोड़ से हार्डली 150 मीटर पे ही ये प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपका 2 BHK और 3 BHK थे। सो 2 BHK सारे सोल्ड आउट हो गए हैं, सिर्फ 3 BHK अवेलेबल है। सो आज मुझे वीडियो में हेल्प कर देंगे शौमिक। सो वेलकम टू माय चैनल शौमिक। ओके, तो शौमिक सबसे पहले मुझे ये बता दो कि ये लोकेशन क्या है। লোকেশন এটা হচ্ছে আপনার রেগজনি মোড় থেকে কিছুটা আসলেই প্রজেক্টটা 2 মিনিটের ডিস্টেন্স আর ওয়াকিং ডিস্টেন্স 5 মিনিট। আর এই সামনেই হচ্ছে আপনার হসপিটাল আছে, মেন রোডেই হচ্ছে বাজার পড়বে, এই আশেপাশেও বাজার আপনি পেয়ে যাবেন। এমনি টুকটাক যা মেডিসিন সব সেইগুলো সব এই বিল্ডিংয়ের নিচে আশেপাশে পেয়ে যাবেন। अच्छा, सो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं राजारहाट के मेन लोकेशन के बारे में। ये आपका मेन रोड से हार्डली 150 मीटर में ही है। सो मतलब आपका 1 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है यहाँ से मेन रोड। सो मेन रोड से ही आपकी बसेस, ऑटो वगैरह चलती है। चौमाथा यहाँ से आपका 300 मीटर है। सो आपको 300 मीटर में ही आपको बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड सब मिल जाएगा। रही बात आपके यहाँ पे सब्जी भाजी की, तो मेन रोड में ही कतार से एकदम सब्जी भाजी के लिए वहाँ पे मंडी बैठती है। आपको वहाँ से चिकन, फिश, सब्जी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और रही बात स्कूल कॉलेजेस की, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं। मैंने काफ़ी बार बोला है कि अगर आप लोग को स्कूल वगैरह जानना हो कि इस लोकेशन में क्या स्कूल वगैरह है, सो गूगल में आप रेगजॉइनी मोड़ डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या लोकेशन है। सो अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो शौमिक, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि जैसे कि मैंने ये देखा ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 6 मंथ। अच्छा, सो 6 मंथ के अंदर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बता दो कि यहाँ पे कौन कौन से बैंक से ये अप्रूव प्रोजेक्ट है? HDFC, SBI, LIC हाउसिंग से अप्रूव है, और आपका कोई बैंक पसंद है तो उससे भी हो जाएगा। अच्छा, सो HDFC, SBI, LIC तो है ही। अगर आपका खुद का भी कोई बैंक है तो शौमिक आपको हेल्प कर देंगे, तो आप किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा शौमिक, यहाँ पे 3 BHK किस किस फ्लोर का अवेलेबल है? 3 BHK सभी फ्लोर में है, सिर्फ 5th फ्लोर में एक तो सोल्ड हुआ है। अच्छा, सो मतलब 3 BHK आपको हर फ्लोर पे मिल जाएगा, बस 5th फ्लोर पे एक 3 BHK सेल हुआ है। अच्छा शौमिक, मुझे ये बता दो यहाँ आसपास हॉस्पिटल वगैरह? হসপিটাল কিছুটা দূরেই হচ্ছে রেগজনি হসপিটাল আছে, যেটা গভর্নমেন্টের হসপিটাল, আর মেন রোডের উপরেই লোটাস আছে। তার আরেকটু দূরে গেলে 4 লোক, 1 লোক সবই পেয়ে যাচ্ছে। अच्छा, ओके। सो शौमिक, सबसे पहले बता दो मॉल वगैरह क्या है यहाँ पे? এই সামনেই CC2 আছে 10 মিনিটের ডিস্টেন্সে, আর স্পেন্সার। अच्छा, तो सब CC2 पास ही में ही है। सो आपको स्पेंसर, बिग बाजार सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। लोकल मार्केट के लिए मैंने बता दिया कि आपको यही रास्ते पे ही सब्जी भाजी वगैरह मिल जाएगा। सो आपको सब्जी भाजी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एकदम रेगजॉइनी के ऑपोजिट में ही आपका पुलिस स्टेशन है, तो सिक्योरिटी भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो शौमिक आप मुझे इस प्रोजेक्ट में बता दो, मुझे एमिनिटीज़ में क्या क्या मिलेगा? एमिनिटीज में लिफ्ट और नॉर्मल बाइक पार्किंग मिलेगा। कार पार्किंग है या? हाँ, कार पार्किंग है, वो चार्जेस। हाँ, चार्ज कितना पड़ेगा कार पार्किंग के लिए? मुझे 3.5 लाख। 3.5 लाख मुझे देना पड़ेगा। अच्छा, और लिफ्ट है यहाँ पर? हाँ, ये G+ कितना प्रोजेक्ट है? G+4। G+4 लिफ्ट भी ऑटोमेटिक है, लिफ्ट। अच्छा, सो छत में जैसे कि शौमिक ने बताया हीट ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो अगर आप टॉप फ्लोर पे लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वाटर ट्रीटमेंट भी किया। सो वही हीट ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको वाटर ट्रीटमेंट भी किया हुआ है, यानी बारिश के टाइम में कोई लीकेज वगैरह या फिर किसी भी तरह का डैम वगैरह नहीं होगा अगर आप टॉप फ्लोर पे भी लेते हैं तो। अच्छा, मुझे और एक चीज़ बता दो शौमिक, मेंटेनेंस कितना पड़ेगा? मेंटेनेंस जो कम्युनिटी होता है वो डिसाइड करते हैं, वो 1 से 1.5 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। अच्छा, सो मेंटेनेंस मुझे 1 से 1.5 रुपये करके पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अच्छा, सो शौमिक मुझे ये बता दो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन तो विधाननगर स्टेशन है, कोलकाता स्टेशन है और दमदम स्टेशन है।
हाँ, सो ये आपका तीनों ही आपको एक्सेस मिल जाएगा। हार्डली आपका 4 से 5 किलोमीटर है। आपका चाहे दमदम बात कर ले या फिर विधाननगर या फिर कोलकाता, तो आपका नियरेस्ट ये है। बस मैंने बता दिया एकदम मेन रोड पे ही उस बस स्टैंड है, तो आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। ऑटो स्टैंड भी उसके पास में है, तो आपका वॉकेबल डिस्टेंस में आपको ऑटो भी मिल जाएगा। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। लोगों को लगता है कि राजारहाट यानी कि बहुत ही बैकवर्ड प्लेस है, तो मैं कहूँगी कि एटलीस्ट विजिट वंस देन डिसाइड, क्योंकि पहले का राजारहाट अलग था, आज का राजारहाट अलग है। बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और अभी भी डेवलप हो रहा है। यानी कि आप इस चीज़ से गेसिंग कर सकते हैं कि आपका न्यू टाउन तक मेट्रो आ चुका है। विदिन 3 इयर्स में मेट्रो आपका राजारहाट में आएगा, यानी अपकमिंग जो मेट्रो है वो राजारहाट में होने वाला है। फिलहाल अभी जो जितने भी पेपर्स है राजारहाट के वो गवर्नमेंट के पास है। विदिन 6 to 8 मंथ में म्यूनिसिपैलिटी टेक ओवर कर लेगा राजारहाट को। सो अभी जो आपको प्राइस में मिल रहा है फ्लैट वगैरह, आफ्टर 7-8 मंथ में उतना प्राइस नहीं रहेगा। हम लोग को कोटेशन दे चुके हैं बिल्डर्स लोग कि आपका राजारहाट में जो प्राइसिंग होगी वो अपकमिंग 6-7 मंथ के बाद 4000 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स होगा। सो मैं शौमिक से पूछ लेती हूँ, शौमिक इसका पर स्क्वायर फीट प्राइस कितना रखा है? 3100 करके रखा हुआ है। सो अभी आपको ये प्राइस मिल रहा है, लेकिन आफ्टर 6-7 मंथ आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। सो आपका यहाँ पे जितना भी स्क्वायर फीट एरिया है, यहाँ पे डिफरेंट लेआउट के डिफरेंट साइज़ के 3 BHK अवेलेबल है। सो जितना आपका 3 BHK रहेगा उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग रहेगी। ओके शौमिक, सो मुझे बता दो कि यहाँ पे 3 BHK कितने स्क्वायर फीट से स्टार्ट है? 1053 और 1060। अच्छा, सो 1016 जो सबसे छोटा वाला 3 BHK है वो 1016 है, और जो इससे बड़ा वाला 3 BHK है वो 1053 स्क्वायर फीट का है। सो आप पर स्क्वायर फीट 3100 करके कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको प्राइस पता चल जाएगा। बट ये प्राइस नेगोशिएबल है। सो अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है, प्रोजेक्ट पसंद आता है, तो आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। सो आपको लिफ्ट मिल जाएगा, पार्किंग मिल जाएगा, CCTV कैमरा मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बोरिंग का पानी दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो WBSC के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पड़ता है। और रही बात पानी का आयरन वगैरह की, तो यहाँ पे आयरन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को पता है कि राजारहाट जो है वो थोड़ा हाइट में सिचुएट है, तो यहाँ पे पानी वगैरह भी नहीं जमता है बारिश के मौसम में। बट स्टिल अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम किया हुआ है, तो वाटर लॉगिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो चलिए, मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है। अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो आप मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए, अभी मैं आपको 3 BHK का लेआउट दिखा देती हूँ। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3 BHK कवर करूँगी ये उसका एंट्रेंस है। सो ये जो 3 BHK है वो स्टेयर से उठकर ही और लिफ्ट के बाद एक ये फ्लैट छोड़ने के बाद ही जो दूसरा वाला फ्लैट है मैं इसे कवर करूँगी। ये बेसिकली आपका 3 BHK है। इसका सुपर बिल्ट एरिया 1154 है। सो मैं यहीं से आपको एक बार लेआउट बता देती हूँ। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम को क्रॉस करके ही हॉलवे से कनेक्टेड आपका एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। एकदम फ्रंट में आपको मास्टर बेडरूम विद अटैच बैल्कॉनी और बाथरूम दिया गया है, और सामने में आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। सो चलिए, अभी मैं हर रूम का साइज़ बता देती हूँ। ओके सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जॉनसन के पैकेट पड़े हुए हैं। सो आप लोग गेस कर सकते हैं और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरे फ्लोर में जॉनसन के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे अंबुजा के सीमेंट के पैकेट पड़े हुए हैं। सो आप गेस कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सो सबसे पहले घुसते साथ में जो आपको दिखेगा ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस, जैसा कि मैंने दिखाया है कि जॉनसन के टाइल यूज़ किए गए हैं। सो सबसे पहले में जो आपको घुसते ही साथ में जो ये हॉल कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है, इसका साइज़ 18x12 है। यानी 18x12 का आपको ये एक ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। सामने में ही आपको एक ओपन किचन दिया गया है, उसके सामने में ही आपको एक विंडो दिया गया है। ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे RO पॉइंट। यहाँ पे आपको एक लार्ज साइज़ का सिंक मिलेगा। यूजुअली मीडियम साइज़ दिया जाता है, यहाँ पे आपको लार्ज साइज़ मिलेगा। यहाँ पे आपको RO पॉइंट, टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है। सो ये आपको जो ओपन किचन दिया गया है, इसका साइज़ आपका 8x8 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है।
उसके बाद इस हॉल से ही अटैच आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 11 बाई 11 है। सो 11 बाई 11 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। इसमें आपको एक ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, एसी का पॉइंट मिल जाएगा, दरवाजे के पास आपको कॉमन स्विचेस का पॉइंट दिया गया है। और जैसे ही आप अपने फर्स्ट बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे आपको डोर के बाजू में ही एमसीबी पॉइंट और कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है, यानी कि आप यहाँ पे अपना एक 8 सीटर सोफ़ा आराम से रख सकते हैं। और किचन के ही पास में आप यहाँ पे इजीली अपना एक 6 सीटर या 4 सीटर डाइनिंग सेट रख सकते हैं। सो हॉलवे को पास करते ही सामने की तरफ राइट साइड में आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सेकंड बेडरूम है इसका साइज़ भी 11 बाई 11 है। सो 11 बाई 11 का आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ह्यूज सा विंडो मिल जाएगा स्लाइडिंग डोर के साथ, एसी का पॉइंट दिया गया है, दरवाजे के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। सो ये जो आपका सेकंड बेडरूम है ये भी आपका 11 बाई 11 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। सेकंड बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉलवे में आ जाएंगे। सो हॉलवे में यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है। सो आप चाहे तो यहाँ पे अपना एक बेसिन लगा सकते हैं। फिर हॉलवे को क्रॉस करते ही सेकंड बेडरूम के बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका 4 बाई 8 का आपको एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट लगाया जाएगा। सो ये आपका 4 बाई 8 का आपको एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद इस हॉलवे के एंड में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो मास्टर बेडरूम है ये 13 बाई 11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये मास्टर बेडरूम में आपको 2 बड़े बड़े विंडोज़ मिल जाएंगे, एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगा और दरवाजे में घुसते ही लेफ़्ट साइड में आपको ये एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपको बाथरूम दिया गया है इसका साइज़ 3 बाई 6 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट, एक आपको टैप पॉइंट और ऊपर में आपको शावर पॉइंट मिल जाएगा। एक विंडो दिया गया है, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये आपका 6 बाई 3 का आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है। और ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 13 बाई 11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, जहाँ पे 2 बड़े बड़े आपको विंडोज़ मिल जाएंगे और फ्रंट में ही आपको ये एक अटैच बैल्कनी दी गई है। सो ये जो बैल्कनी है आपका 8 बाई 3.5 का आपको ये एक अटैच बैल्कनी दी गई है। यहाँ पे आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है, यानी कि अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। सो 8 बाई 3.5 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस और मास्टर बेडरूम में आपको एक टीवी का पॉइंट भी दिया गया है। सो मास्टर बेडरूम से निकल के हॉलवे को क्रॉस करते हुए ये आपका कॉमन बाथरूम है। हॉलवे को क्रॉस करते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और वो आपका मेन एंट्रेंस है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 BHK का लेआउट दिखा दिया। सो आपने देखा कि कितना स्पेशियस है, ठीक है। और मैंने आपको क्वालिटी भी दिखाई, क्वालिटी के बारे में बात नहीं की मैंने कंस्ट्रक्शन की। सो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि अंबुजा सीमेंट का काम किया गया है। टाइल्स आपके जॉनसन्स के टाइल यूज़ किए गए हैं, स्विचेस आपके एंकर के लगाए गए हैं, वायरिंग आपकी हैवेल्स की गई है, बाथरूम फिटिंग्स आपको पेरीवेयर दिया गया है। सो क्वालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, इसका लेआउट अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात कि इसकी प्राइसिंग अच्छी लगती है, तो इस फ्लैट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लेआउट के साथ, किसी नए लोकेशन में।
सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा.